अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बेसिकली हमने स्टार्ट किया है कि अमेज़न एफबी होलसेल में क्या डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिस पे हम अमेज़न एफबी होलसेल मॉडल को सक्सेसफुली चला सकते हैं। तो उसमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं। तो आज हमारी पूरी वीडियो को जो अब है वो बड़े गौर से देखिएगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एक मेथड बताएं, एक टेक्निक्स बताएं जिसमें हम अमेज़न पे जो पहली चीज़ है कि कैसे ब्रांड्स को हंट करते हैं। सो आज मैं आपको लेके चलूँगा अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अमेज़न पे जो है हम ब्रांड्स को डिफरेंट टेक्निक से ढूंढ सकते हैं। और ये टेक्निक जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ बेसिकली ये एक रैंडमली ब्रांड्स को ढूंढा जाता है और इसमें किसी टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो बेसिक इस टेक्निक के थ्रू हम अमेज़न पे जो डिफरेंट ब्रांड्स होलसेल मॉडल में सेल हो रहे हैं उन ब्रांड्स को ढूंढते हैं। तो आइए हम पहले आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे और फिर देखते हैं, फिर इस पूरे मेथड को आप देखिएगा कि कैसे हम इसको प्रोसीड करते हैं। इस पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैनुअल तरीके से आप ब्रांड्स को हंट करते हैं। वो लोग जो इनिशियल लेवल्स पे काम कर रहे हैं या वो लोग जो इवन एक्सपर्ट्स भी हैं या कुछ अर्सा इस पे काम कर चुके हैं, वो भी इस तरीके से अगर ब्रांड्स को फाइंड आउट करते हैं तो उनके पास जो डाटा है वो बड़ा डिफरेंट टाइप्स का आता है। बेसिकली लोग नॉर्मली लोग करते क्या हैं कि ब्रांड्स को सर्च करते हैं थ्रू टूल्स। तो थ्रू टूल्स भी करना ठीक है, लेकिन थ्रू टूल्स के लिए है कि ये टूल्स तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो कुछ फिल्टर्स अप्लाई करके आप उन टूल्स के थ्रू ब्रांड्स को सर्च आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम 10 और कीपा के थ्रू भी ब्रांड्स को सर्च किया जा सकता है। सो कैसे किया जा सकता है ये हम लेटर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन राइट नाउ हम जो बात करने लगे हैं कि इन टूल्स के बगैर अगर हम डायरेक्टली सर्च करना चाहें सो कैसे हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो राइट नाउ ये जिस स्क्रीन पे हैं ये अमेज़न की मेन स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एड्रेस जो है वो आपने इसको चेंज भी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की जिप कोड अप्लाई कर सकते हैं 10001। सो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क का जिप कोड अप्लाई करके इस .com को बेसिकली मैं यूएसए की सर्चिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ अप्लाई कर देता हूँ और उसके अलावा एक टूल है जिसके थ्रू जिस तरह अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे जब आप एज ए न्यू इसको स्टार्टअप लेंगे तो आपको ये स्क्रीन पे ये वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, आपको नंबर 5 है, नंबर 13 है, नंबर 19, नंबर 6 है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, या ये जो एसन है ये नज़र नहीं आएगा। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है DS अमेज़न क्विक व्यू, उसको डाउनलोड करके ये सारे फीचर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सो राइट नाउ क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हुई है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ये एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है एटलीस्ट फ्रंट पेज पे ही कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का BSR यानी कि बेस्ट सेलर रैंक क्या है और उसको कितने लोग जो हैं वो सेल आउट कर रहे हैं। तो अभी मैं लेट्स सपोज होम एंड किचन की कैटेगरी में हूँ। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो वर्केबल जो इनिशियल लेवल्स पे काम कर सकते हैं हम, वो ब्यूटी पर्सनल पे भी काम कर सकते हैं, क्लोथिंग में भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें। सो आप इसमें जो ज़्यादातर है गार्डन, आउटडोर, ग्रॉसरी, होम एंड किचन, और अगर आप नीचे जाएं तो आपको आइडिया होगा कि इसमें ऑफिस प्रोडक्ट्स में भी काम कर सकते हैं, पेट सप्लाईज में भी जा सकते हैं और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में भी जा सकते हैं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में भी जा सकते हैं। तो इन सारी जो है डिपार्टमेंट्स में आप चेक कर सकते हैं अपनी सर्चिंग। लेकिन जो इनिशियल लेवल्स के सेलर्स हैं वो डेफिनेटली होम एंड किचन, आउटडोर्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स और टूल्स, इस तरह की जो कैटेगरीज है मैं उसमें जाता है। तो लेट्स सपोज मैं अगर होम एंड किचन की कैटेगरी में सर्च करता हूँ तो अगर आप देखें हमारे किचन में और गोरे के किचन में बहुत फ़र्क है। सो अगर मैं होम एंड किचन में सिर्फ चंद चीज़ों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल भी सर्च करना चाहूँ तो वो भी ठीक है। लेकिन सबसे पहले लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्राई पैन की, कि अगर लेट्स सपोज हम एक फ्राई पैन को सर्च आउट करते हैं तो आप देखेंगे जब मैंने ऊपर सर्च बार में फ्राई पैन लिखा तो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्राई पैन हैं वो मेरे सामने ओपन हो गए। अब इनमें से कौन सा ब्रांड जो है जिसको मैं सेल कर सकता हूँ, कौन सा मेरे लिए सूटेबल है और कौन से नए ब्रांड्स में इस पर काम कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऑब्जर्व करनी है इस पेज पे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे कोई नाम ही लिखें किसी प्रोडक्ट का, आप यहाँ पे बगैर नाम लिखे हुए भी सर्च कर सकते हैं कैटेगरी को, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। लेकिन अभी राइट नाउ क्योंकि मैंने फ्राई पैन का नाम लिखा है तो मेरे पास ज़्यादा ऑफकोर्स फ्राई पैन से रिलेटेड जो हैं डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो सामने आ गए। अब यहाँ पे आप देखें ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है DS अमेज़न क्विक व्यू, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे इनकी नंबरिंग जिसको BSR कहते हैं और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई नज़र आ रही है आपको, सोल्ड बाय अमेज़न या 1 FBA सेलर या 3 FBA सेलर या सोल्ड बाय अमेज़न या सोल्ड बाय अमेज़न। सो बेसिकली क्या इसमें से फ़ायदा ये होता है कि मुझे बाहर ही पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को कितने FBA सेलर्स बेच रहे हैं और कितने जो हैं वो प्रोडक्ट्स को अमेज़न खुद बेच रहा है।
सो इस पे हमारी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं। अगर आपको FBA सेलर्स के बारे में नहीं आइडिया या FBA सेलर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। तो हम बेसिकली क्योंकि होलसेल प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे हैं या ब्रांड्स को रिसर्च करें, तो हम एक ऐसे सेलर्स पे जाएंगे जो ऑलरेडी जिसको 3+ FBA सेलर्स बेच रहे होंगे, यानी कि 3 से ज़्यादा या 3 कम अज़ कम जो हैं वो FBA सेलर्स इसको सेल आउट करेंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट में देखेंगे। लेकिन राइट नाउ मेरा फोकस प्रोडक्ट नहीं है, मेरा फोकस जो है वो ब्रांड हंटिंग है। तो ये ब्रांड हंटिंग जो हमने करनी है वो थ्रू इस तरह करनी है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें कम अज़ कम 3+ FBA सेलर होंगे। जिसमें आप पहली स्क्रीन में देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जिसमें कम अज़ कम जो है वो 3+ FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे 3+ FBA सेलर्स हैं। तो आप इन 3+ FBA सेलर्स को ओपन करें। लेकिन ये अगेन बता रहा हूँ, DS Amazon क्विक व्यू ओपन करके फिर ये आपको ये एक्सटेंशन जो है वो ये नज़र आएंगी चीज़ें। सो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करके अपने क्रोम में ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करके तो आपके पास ये फीचर जो है वो आसानी से नज़र आएगा। अब अगर मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें कि मेरे पास एक ये जो पहला नज़र आ रहा है, शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय, ये सेलर है। तो अब ये जो सेलर है ये FBA सेलर है। ये कैसे पता चला मुझे FBA सेलर है? बिकॉज शिप कर रहा है Amazon और सोल्ड कर रहा है ये सेलर, तो ये FBA सेलर है। अगर शिप भी यही सेलर कर रहा होता और सोल्ड भी यही सेलर कर रहा होता तो ये सेलर फिर होना था FBA। तो राइट नाउ ये एक FBA सेलर है। सो जो FBA सेलर्स है, लेकिन इसकी आप रेटिंग चेक करें तो इसकी रेटिंग है 2400 के करीब, 2500 के करीब, बल्कि 2496 है। सो ये बहुत अच्छी रेटिंग है एज ए स्टोर। याद रखें कि जो एक रेटिंग या एक स्टार मिलता है वो अराउंड तकरीबन 100+ प्रोडक्ट्स को सेल करके तकरीबन एक एवरेज मिलती है, जो एक सेलर्स को एक स्टार या एक रेटिंग मिलती है। पॉजिटिव कमेंट तो आप 100+ चीज़ें बेचते हैं तब जाके आपको शायद कोई एक बंदा पॉजिटिव कमेंट देते, लेकिन नेगेटिव कमेंट अगर आप लेट सपोज 100 चीज़ें किसी ने बेची और 100 की 100 खराब बेची तो शायद 100 के 100 नेगेटिव कमेंट्स दे दें। ये आपको भी पता है कि नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो देने में सब तेज़ होते हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स के लिए शायद टाइम नहीं होता। सो अगर इस सेलर की रेटिंग 2496 है तो इसका मतलब ये बड़ा अच्छा सेलर है। ठीक है, अब नीचे जाके देखें तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यूज्ड में भी इस प्रोडक्ट के बेच रहे हैं, यानी कि ये जो फ्राई पैन है असल में यूज्ड में भी सेल आउट कर रहा है। और यूज्ड में कौन इसको सेल कर रहा है? Amazon सेल कर रहा है। नीचे जाके देखें तो एक और लिखा है यूज वेरी गुड, ये भी Amazon सेल कर रहा है। यूज लाइक न्यू, ये भी Amazon सेल कर रहा है। यूज लाइक न्यू, ये भी Amazon सेल कर रहा है। यूज वेरी गुड, ये भी Amazon सेल कर रहा है। वेरी गुड, एक्सेप्टेबल, लाइक न्यू। तो डिफरेंट कैटेगरीज में जाके देखें तो कुछ चीज़ों को Amazon सेल कर रहा है और कुछ को ब्रांड खुद कर रहा है। अब आप देखें जो नेम ऑफ द स्टोर है वही नेम ऑफ द स्टोर इज टॉप पे भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है जो एक ही बंदा है जो खुद भी बेच रहा है और उसने Amazon को भी अलाउ किया है कि Amazon भी बेच रहा है। तो हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट में FBA होलसेल में नहीं जाना जिस प्रोडक्ट में 3 FBA सेलर इसमें बाहर शो तो हो रहा था, लेकिन वो तीनों वो खुद था। हमें 3 से कम ऐसे चाहिए जो डिफरेंट सेलर्स हों, ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये होलसेल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो लिहाजा सॉरी, इसमें हम देखेंगे कि ये होलसेल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें से बाहर आते हैं और फिर दोबारा सर्च करते हैं। दोबारा सर्च करते हैं तो नीचे जाके देखते हैं तो कुछ और भी, ये जिस तरह ये 4 FBA सेलर है, हम इसको क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें 4 हैं तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 3+ हैं। तो अब आप देखें ये अगेन वही स्टोर आ गया। ठीक है, ये खुद ही बेची जा रहा है, अगेन वही। तो इसका मतलब है ये वही स्टोर है, वही प्रोडक्ट है। तो ये किसी और में भी है, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो ये बंदा जो है वो 2 मुख्तलिफ ब्रांड्स में ला के बैठा हो। तो लेट्स सपोज मूव आगे चलते हैं, हम देखते हैं कोई और बंदा जो कम से कम 3+ FBA सेलिंग कर रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 FBA सेलर है, Amazon है, 2 FBA सेलर है। क्योंकि ये पहला पेज है और मैंने किसी खास प्रोडक्ट को पकड़ा हुआ है तो मैं इसमें पहले पेज में देखता हूँ तो मेरे पास नीचे ऑप्शंस बचती हैं। ये एक और है जी 3+ में, इसको मैं भी जाके देख लेता हूँ कि 3+ में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये जी कॉमर्स स्मार्ट, इसकी 1194 रेटिंग है, ये भी अच्छी रेटिंग है। लेकिन नीचे चेक करें, एक और भी बंदा बेच रहा है, डॉक्टर बेस्ट प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेशंस, ये भी FBA है लेकिन इसकी रेटिंग भी अच्छी है। द लास्ट स्टोर, ये भी FBA है लेकिन इसकी रेटिंग भी अच्छी है। एक्चुअली हम जो काम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा स्टोर ढूंढ रहे हैं, इनको स्टोर्स बोलते हैं, जिसमें कॉमर्स स्मार्ट है, ये डॉक्टर्स बेस्ट प्रोडक्ट है, द लास्ट स्टोर है। कोई ऐसा स्टोर ढूंढ रहे हैं जिसकी रेटिंग बड़ी लो हो, और लो से 2 रीजंस की वजह से हम लो कर रहे हैं। एक तो वो न्यू सेलर होगा, तो आप जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रा आप भी न्यू सेलर हैं, सो जितना लो रेटिंग वाला स्टोर होगा वो जिन जिन ब्रांड्स को सेल आउट कर रहा होगा हम उन ब्रांड्स को ही बेसिकली
अपने पास सेव कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ताकि हम भी उनके साथ अप्रोच कर सकें। सो बिहाइंड द स्टोरी ये है कि एक ऐसा स्टोर ढूंढना है, दीज आर द स्टोर्स, जिसकी रेटिंग 20 से 50 से, जो भी आप एक बेंचमार्क लगा लें, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 50 से नीचे स्टोर होगा, उस 50 से स्टोर से नीचे रेटिंग वाले स्टोर को हम पकड़ेंगे और देखेंगे वो किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। जिन ब्रांड्स के साथ वो काम कर रहा होगा हम भी उनको अप्रोच करेंगे, बिकॉज हमारे जो हमें पॉइंट है वो ये है कि अगर लो रेटिंग वाला स्टोर उन ब्रांड्स के साथ काम कर सकता है, सो हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस बन सकता है कि अगर हम भी उनको अप्रोच करें तो हमारा काम भी हो सकता है। सो ब्रांड्स की हंटिंग का तरीकाकार ये है कि हम बेसिकली लो स्टोर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक मैनुअल तरीका है। सो लेट्स सपोज ये तो मैंने फ्राई पैन्स की कैटेगरी में, मैं फ्राई पैन्स में गया था, तो लेट्स सपोज अगर मैं फ्राई पैन नहीं लिखता और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखता, बल्कि होम एंड किचन की कैटेगरी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि टोटल ओवरऑल इसमें क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में मिल जाएगा। होम एंड किचन में डेकोर भी होता है, फर्नीचर भी होता है, किचन डाइनिंग भी होता है, बेड बाथ भी होता है, डील्स, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने ऐसे ही खुल जाएंगी। तो इनमें से आप स्पेसिफिकली किसी एक में जाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक कर दें। लेट्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ किचन एंड डाइनिंग में, तो मैं किचन एंड डाइनिंग को क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेथड क्या है कि ये मेथड में मैंने ना किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा था, बल्कि उसको ओपन छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखें किचन डाइनिंग में मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी कि जी आपने किचन में कुकवेयर भी है, अप्लाइंसेस भी है, कटलरी भी है, बैकवेयर भी है, स्टोरेज भी है, कॉफ़ी भी है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि हमारे किचन में और गोरे के किचन में बहुत फ़र्क है। हमारे किचन में लिमिटेड चीज़ें हैं, जबकि गोरे के किचन में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होंगी, तो हमें बहुत सा अच्छा सा वो एक मिल सकता है कि हम कैसे डिफरेंट स्टोर्स में या डिफरेंट चीज़ों में रिसर्च कर सकते हैं। सो राइट मैं क्या करता हूँ, मैं कटलरी में जाता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप स्टोरेज में जाएँ, कटलरी में जाएँ, यूटेंसिल्स में जाएँ, जिस मर्ज़ी में आप, इसमें आपके पास ऑप्शन आ गई है। तो मैं लेट्स सपोज कटलरी में जाता हूँ, और कटलरी में जैसे मैं मूव इन करूँगा तो मेरे सामने कुछ कटलरीज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं। अब इनमें देखना कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए सूट है, तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर है वो एक्टिव करना पड़ेगा अपने DS Amazon क्विकली। तो मैं सी ऑल रिजल्ट्स पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे लिए ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास एक्सपेंशन हो गई है, ये भी कटलरी की है, सारा कटलरी का है। जस्ट मैंने नीचे जाके सी ऑल रिजल्ट्स ही किया है। इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि मेरे पास एक डाटा आप देख रहे हैं, ये न्यू ओपनिंग हो रही है, इनकी लोडिंग हो रही है। सो ये डाटा ज़रा यहाँ पे लोड हो जाएगा। जब यहाँ पे लोड होएगा तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं ये बाहर से ही चेक कर सकता हूँ कि किस प्रोडक्ट में कितने FBA सेलर्स है। सो क्राइटेरिया क्या बनाना है, क्राइटेरिया बनाना है कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट में जाएंगे जिसमें कम से कम 3+ FBA सेलर्स होंगे, और फिर उन FBA सेलर्स में से देखेंगे कौन सा FBA सेलर है जिसकी रेटिंग कम है। जिसकी रेटिंग कम होगी उसके पीछे हम जाएंगे, और उसके पीछे समझ लें हम वो प्रोडक्ट निकालेंगे। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, एक प्रोडक्ट है, इसमें लिखा हुआ है 11 FBA सेलर्स। तो मैं इन 11 FBA सेलर्स प्लस बल्कि इनको ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें, ये जो पहला है गार्डन सप्लाई चेन USA, आप चेक करें, ये एक FBA सेलर है। यही मेरा टारगेट है कि FBA सेलर होना चाहिए, 3+ उसके FBA सेलर्स लिस्ट में बैठे होने चाहिए, और वो न्यू होना चाहिए। तो लकीली यहाँ पे जो पहला सेलर है वही न्यू सेलर है। सो अगर ये जो पहला सेलर न्यू सेलर है, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आया इस प्रोडक्ट में न्यू सेलर्स को कौन कौन से ब्रांड्स बेच रहे हैं। तो क्या करूँगा, मैं इस गार्डन सप्लाई चेन को ओपन करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैंने सबसे पहली जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है कि मैंने इसका यहाँ पे जो बिज़नेस एड्रेस है इसको ऑब्जर्व करना है कि बिज़नेस एड्रेस USA का होना चाहिए। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस जो है वो USA का है। वो इसलिए कि ऐसा तो ना हो कि ये फॉर एग्जांपल ब्रांड, ये सेलर इटली का हो। सो मैं इसकी सर्चिंग USA में ढूंढ रहा हूँ, तो पता चले ब्रांड तो इटली का है, वो तो इटली की प्रोडक्ट्स बेच रहा है USA में आके, तो मेरी सर्चिंग जो है वो वेस्ट जाएगी। वो पता चलेगा कि जी मेरी सर्चिंग में कोई अच्छा खासा रिजल्ट जो है वो नहीं निकल रहा। तो रीज़न ये है कि हम बेसिकली USA का एड्रेस भी देखते हैं। अब हम 4 कैटेगरीज में आ गए। नंबर 1 FBA सेलर होना चाहिए, नंबर 2 न्यू होना चाहिए। न्यू का मतलब है कि उसकी रेटिंग कम से कम भी 50 से लेस होनी चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा काम करना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त काम करना चाहता है, तो कोशिश करे कि सिर्फ ऐसे सेलर ढूंढे जो बिल्कुल न्यू है, जिनकी रेटिंग ही नहीं है। क्योंकि आप भी एज ए न्यू सेलर जब आप जाएंगे तो आपकी भी रेटिंग नहीं होगी, तो आप भी उन लोगों को अप्रोच करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो लिहाजा तो मैं तो जा रहा हूँ पहले, लेट्स सपोज USA, इसमें न्यू सेलर्स था, तो तीसरा देखना है कि वो सेलर जो है वो USA का होना चाहिए। जब ये 3-4 चीज़ें पूरी हो जाएं,
फिर आप इसको जाके नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो लिखेंगे सी ऑल प्रोडक्ट्स। तो जब सी ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो सी ऑल प्रोडक्ट्स में देखें ये दो ब्रांड्स बेच रहा है, एक बेच रहा है एमसी ग्रेल और एक जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे भी हमारे लेक्चर्स हैं, वो आपको अलग से बाद में बताऊंगा कभी कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और कैसे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ कि एक ब्रांड को ये बेच रहा है, तो आप इस ब्रांड का नाम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप इस ब्रांड को अपनी एक्सेल की शीट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम लिख के उस ब्रांड का नाम यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा। तो अब मेरे पास एक ब्रांड यूएसए का ऐसा आ गया है जो नए सेलर्स को इनकरेज करता है। अब देखें ये नया सेलर था, इसके पास इतने ज़्यादा ब्रांड भी नहीं थे। सो मैं अगेन वापस जाता हूँ, वापस जाके देखता हूँ इस लिस्ट में और कौन से सेलर बैठे हैं। तो नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखें एक और है शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय फास्टर एलएलसी। अब देखें क्या ये एफबी सेलर है? यस, ये एफबी सेलर है। क्या इसकी रेटिंग लो है? हाँ जी, इसकी रेटिंग लो है। इसकी रेटिंग चेक करें, अब 1 है, इसकी रेटिंग लो है। सो ये दो क्राइटेरिया पूरे हो गए। अब इसको क्लिक करना है। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले इसका एड्रेस होना चाहिए। तो मैं जब इसका एड्रेस देखूंगा तो वो भी यूएसए का है। ये मेरी तीनों बातें पूरी हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी सी ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊँगा। सी ऑल प्रोडक्ट्स में जाके देखूंगा किन किन ब्रांड्स को क्या। आप देख रहे हैं ये भी जेनेरिक को बेच रहा है, ये भी एमसी ग्रेल को बेच रहा है, लेकिन एक नई प्रोडक्ट बीच में निकल आई है ग्रेट वाइट। ये भी एक ब्रांड का नेम है। आप इस ब्रांड का नाम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आप इस ब्रांड की कॉपी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो अब आपके पास ये दो ब्रांड्स निकले, ठीक है। इसी तरह आप अगर मज़ीद सर्चिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद ऐसे प्रोडक्ट में दोबारा जाएँ वापस। आप देखें कोई और, जिस तरह ये देखें, ये है टाइगर हेल्थ। अब टाइगर हेल्थ एफबीए सेलर है, यस एफबीए सेलर है, लेकिन इसकी रेटिंग क्या लो है? नहीं, इसकी रेटिंग तो बहुत ज़्यादा है, 20,000 रेटिंग है इसकी, लिहाजा इसमें नहीं जाएंगे। फिर ये है स्बैगो फूड्स, इसकी भी रेटिंग काफ़ी बड़ी है। ये देखें एपी होल्डिंग एलएलसी, इसकी रेटिंग भी बेहतर है, 145 बेहतर है, ये भी पुराना है। 4500 रेटिंग है, ये भी छोड़ देंगे। 7000 ये भी छोड़ देंगे। 300 रेटिंग ये भी छोड़ देंगे। 480 ये भी छोड़ देंगे। ये तो बहुत बड़ी रेटिंग है इसकी, तकरीबन 1 लाख के करीब है। और इसके बाद ये भी 21,000 है, ये भी 84 है, ये 145 रेटिंग है, ये रेटिंग भी ज़्यादा है, अगले सेलर्स की भी रेटिंग ज़्यादा है। सो आप देख रहे हैं ऊपर के सिर्फ कुछ सेलर्स थे जिनकी रेटिंग कम थी, बाकी सारे जो इसमें एफबीए सेलर्स बैठे हैं उनकी रेटिंग जो है वो अच्छी। अच्छा, एफबीए सेलर्स की बात कर रहा हूँ, एफबीएम सेलर्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये आप ये देख रहे हैं शिप फ्रॉम पूल एंड स्पा फ्लो सोल्ड बाय पूल एंड स्पा फ्लो, ये एफबीएम सेलर है। तो ये हमने डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको भी देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम बात करें कि ब्रांड्स को कैसे हंट करना है। तो लिहाजा इस पूरी लिस्टिंग में मुझे सिर्फ दो सेलर नज़र आए, एक गार्डन सप्लाई वाला, एक फास्टर एलसी। इसकी रेटिंग नहीं है, बिल्कुल न्यू सेलर है और इसकी रेटिंग 1 है। सो इस तरह हमने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मूव करना है। लेट सपोज मैं आगे अगर इसको मजीद देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसको किसी को क्लिक करते हैं 1+ एफबीए सेलर्स, तो यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ कौन बेच रहा है। एक तो बेच रहा है फास्टर एलएलसी, इसकी तो रेटिंग हमने पहले ही निकाली हुई है 1 है। और दूसरा यहाँ पे जाके देखें कोई और सेलर ऐसा मिल जाता है हमें जो लो रेटिंग वाला है, तो आप देख रहे हैं इन सब की रेटिंग जो है वो काफ़ी हाई है। सो मैं इसमें से आउट हो जाता हूँ। तो अब मैं इसमें से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आके मैं अपने मेन पेज पे वापस चला जाता हूँ। ये मेरा मेन पेज था। अब यहाँ पे मैं कुछ और सेलर्स ढूंढूंगा जो कम से कम 3+ एफबी सेलर्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे देखें 6+ लिखा हुआ है। मैं यहाँ जाता हूँ, 6+ में गए, 6+ में देखा कौन कौन बेच रहा है। एक किचन कैपर्स वाला बेच रहा है, अच्छा इसकी रेटिंग भी काफ़ी है। ये देखें एक ये है 49 रेटिंग वाला, ये भी नया सेलर लग रहा है, तो 49 रेटिंग है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। एफबीए है, ठीक है, सेलर रेटिंग थोड़ी है, मैंने 50 मार्जिन रखा हुआ है। आप चाहें तो इससे भी कम कर सकते हैं, बल्कि जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे चेक करें, ये CA यानी कि ये कनाडा का है, ये USA नहीं है, बेस्ड नहीं है। सो मैं इसके पीछे रिसर्च नहीं कर रहा, क्योंकि ये कैनेडियन ब्रांड भी हो सकता है, इसको पकड़ रहा हो तो मैं इसके पीछे नहीं जाऊँगा। मैं वापस जाता हूँ, मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि और लो रेटिंग वाला कोई स्टोर मुझे मिल जाए जो कि एफबी सेलर्स भी हो। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ तो आगे चलते जाते हैं, तो अभी तक कोई भी स्टोर है, तो लिहाजा इस लिस्टिंग में कोई भी नहीं है। तो इसमें से भी बाहर निकल आए मैं। अब वापस जाते हैं मेन पेज पे और यहाँ पे 4+ है, तो इधर जाते हैं जी। 4+ में क्या होगा देखते हैं जी। 4+ में अगर कोई लो रेटिंग वाला स्टोर मिल जाता है, 4+ में देखा तो इसमें एफबी सेलर्स तो हैं, लेकिन ये देखें एक नया मिल गया और
शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय मेन स्ट्रीट एम्पायर, 7 रेटिंग है। तो ये FBA है, ओके, रेटिंग भी थोड़ी है, यस। अब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे इसके स्टोर, ये उसका स्टोर खुल गया है। इसके स्टोर में इसका एड्रेस, नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे इसका एड्रेस USA बेस्ड है, ओके, तीनों चीज़ें पूरी हो गई। उसके बाद जाएंगे हम इसके सी ऑल प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद देखेंगे कितने ज़्यादा ब्रांड्स को बेच रहे हैं। इन सारे ब्रांड्स को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे अपनी कॉपी की इस लिस्ट में आपको ऐड कर देंगे। अब आप देखें कि मैंने इस टाइम में कितने को 10-12 ब्रांड्स जो हैं वो ऐसे हंट कर लिए हैं। तो ये वो ब्रांड्स हैं जो किसी टूल्स के थ्रू मैंने सर्च आउट नहीं किए, बल्कि मैंने इसको मैनुअल तरीके से सर्च किया है। तो बेसिकली बाद में इसमें शीट में क्या और एडिशन करनी है वो हम अगली वीडियोस में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन ये वे है ब्रांड्स को हंट करने का, यानी कि ब्रांड्स आपके पास अगर इस तरह आ जाते हैं तो इससे एक बात तो चीज़ समझ आती है कि ये वो लोग हैं जहाँ पर बेसिकली जो सप्लायर है या ब्रांड्स हैं वो अलाउ कर रहे हैं सेलिंग करना, क्योंकि इसको डिफरेंट लोग जो हैं वो लो रेटिंग वाले स्टोर्स भी बेच रहे हैं। सो अब ये टारगेट ये था कि लो स्टेर रेटिंग वाला। तो जी, तो देखा आपने, हमने अपनी टेक्निक से जो लो रेटिंग वाले स्टोर्स हैं उनको ढूंढ के हमने देखा है कि कैसे लो रेटिंग वाले जो स्टोर्स हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि हम एक ऐसे लो स्टोर रेटिंग वाले स्टोर्स को देखें जो अभी इनिशियली लेवल्स पे हैं और ज़ाहिर हम एज ए न्यू सेलर जब जाते हैं तो हमारे जहन में ये चीज़ होता है कि ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें क्यों अलाउ करेंगे अमेजोन पे सेलिंग। सो जिस तरह आपको मैंने दिखाया भी है कि आपके न्यूज़ रेटिंग वाले जो स्टोर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें सेल हो रही हैं, तो आप भी इन स्टोर्स को फॉलो अप करके या इन जिन ब्रांड्स को वो बेच रहे हैं आप उनको फॉलो अप करके उनके सोर्सिंग ढूंढ सकते हैं और आप भी इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये वो टेक्निक थी जिसके थ्रू हम ब्रांड्स को हंट करके फिर उसको सोर्स कर सकते हैं। तो मज़ीद नई वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद नई टेक्निक्स के साथ आएंगे और इसमें हम पूरा FB होलसेल मॉडल को कवरेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, तो देखते रहिएगा। और अपने हमारा जो ई-कॉमर्स का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। इसमें आपको नई जो प्लेलिस्ट में जाके आप FB होलसेल मॉडल्स को भी देख सकते हैं और नई टेक्निक्स भी सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।